नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम निराला को पढ़ रहे थे और उनकी कविता जागो फिर एक बार के दो काव्यांश पढ़ चुके थे। आज हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। जागो फिर एक बार कविताएं अलग अलग 6 कविताएं इस शीर्षक से लिखी गई हैं। उसमें कुछ भाग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। जागो फिर एक बार शीर्षक से जो परिमल में संग्रहित हैं, 1929 में प्रकाशित परिमल एक काव्य संग्रह है। इस कविता में प्रेम, देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, नवजागरण, जागृति व चेतना का संदेश, प्रकृति चित्रण का रूपक, मानवीकरण किया गया है। यहाँ छायावादी शैली में यह रचा गया है और इसमें देशवासियों को नवजागरण का संदेश निराला दे रहे हैं और अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को या अतीत को याद करवाने की बात कर रहे हैं कि हम क्या थे और अब क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम सोए हुए हैं, हमें जागना चाहिए। यह संदेश इसका मूल उद्देश्य है। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग। प्राचीन भारतीय गौरवपूर्ण अतीत को याद करते हुए निराला कहते हैं कि समर में अमर कर प्राण, मरकर प्राणों को अमर करने वाले सिंधु नदी तीरवासी वीरों का स्मरण यहाँ किया है, जो महासिंधु के समान जिन्होंने गान गाए थे। सैंधव तुरंगों पर, सिंधु नदी के मैदान में पाए जाने वाले अच्छे घोड़े सैंधव तुरंग, यहाँ उनका जिक्र है। वैदिक युग के आर्य वीरों की वीरता का उल्लेख है यहाँ पर। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग, चारों प्रकार की चमू सेनाओं के साथ में महासिंधु के समान कल कल करते तरंगों से युक्त उन घोड़ों पर चढ़ करके सिंधु नदी तीर यानी तट किनारे के वासी ये जो भारतीय हैं, यह मरकर प्राणों को अमर करने वाले, समर में अमर कर प्राण। आगे वो कहते हैं सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग था खेला रण, 12वें महीने में शेरों की मांद में, आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। उस गुरु गोविंद सिंह का अतीत याद दिलाते हैं। वैदिक युग के आर्य वीरों की वीरता का यहाँ उल्लेख है और उसके बाद सिखों के गुरु गोविंद सिंह की वीर गर्जना का स्मरण है। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह उस युग की वीरता के पश्चात सीधे कवि सिखों के गुरु गोविंद सिंह तक आते हैं और वो प्रत्येक काली सवा लाख मुगलों के लिए पर्याप्त हैं। गुरु गोविंद सिंह की यह वीर घोषणा थी कि मैं इन मुगलों के दांत खट्टे कर दूं। आगे कवि कहता है किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग। यह संग्राम राग उन्हीं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सुनाया था। फाग था खेला रण 12 महीनों में, फाग था खेला रण 12 महीनों में। फाग तो केवल फाल्गुन मास में ही खेला जाता है, किंतु रण का फाग वर्ष भर में खेला जाता है। गोविंद सिंह जैसे समर्थ नेताओं के मार्गदर्शन में भारत के वीरों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रणोत्सव का वर्ण किया था, किंतु आज भारत के वीर आत्मविश्वासहीन होकर अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर रहे हैं।
इस दीनता के खिलाफ वीरता का मंत्र फूंकते हुए कवि का कहना है कि भारत तो वीर भूमि है, शेरों की मांद है, यहाँ सियार अंग्रेज कैसे आ पहुँचा। शेरों की मांद में आज आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। भारत की लगातार गुलामी जो दास्ता लगातार चल रही थी, अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे और कवि प्रतीकात्मक रूप से रूपकात्मक रूप से इसका विरोध कर रहे थे। उसमें यह कविता जागो फिर एक बार देशवासियों को जगाने के लिए पर्याप्त थी। यह एक संदेश काफ़ी था भारतीयों के लिए कि इस शेरों की वीर भूमि में, शेरों की मांद में ये सियार कौन आए हैं, इस सियार को हमें भगाना चाहिए और उसको भगाने के लिए हमें जागना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, सत श्री अकाल। यह सत श्री अकाल सिखों का जयघोष है। जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो यही जो शब्द हैं वह कहते हैं। भाल अनल धक धक कर जला, महादेव के भाल के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान भारत के वीरों की क्रोधाग्नि भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप्त रहे। इसी प्रकार योगियों की भाल में भी योग्याग्नि होती है। यह उस समय गुरु गोविंद सिंह सिखों की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुगलों का जो प्रतिरोध किया था, सशक्त प्रतिरोध, और वह जो भाल है, मस्तक है, महादेव का तीसरा नेत्र है मस्तक में, उसी प्रकार यह भी भारतीय वीरों का क्रोधाग्नि है। तीनों गुण ताप्त रहे। साधक इस योगाग्नि को प्रज्वलित कर देता है तो काल पर विजय पाता है। भस्म हो गया था काल। साधकों की भांति और महादेव के तीसरे नेत्र की भांति भारतीयों के, वीर भारतीयों के जो क्रोधाग्नि पैदा होती है तो क्या क्या भस्म होता है। सत्व रज तम ये तीनों गुण उसमें ये वशवर्ती हो जाते हैं। आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। यही अभय यानी अमृतत्व की स्थिति है। अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावर्ण मरण लोक शोक हारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। यह योगियों की अटियों की बात होती है। मृत्युंजय व्योम केश यहाँ महादेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने यमराज को डांट कर मार्कंडेय की रक्षा की थी, इसलिए मृत्युंजय कहलाए। आकाश ही उनका केस है, व्योम केस है, यानी इसलिए वो व्योम केस कहलाए। भाव है कि महादेव की भांति वीर तथा साधक भी मृत्युंजय हो जाता है और उसको अमरत्व की प्राप्ति होती है। जो देश हित की साधना करता है, जो योगी है, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण, तुम अमृत संतान बनो। भेद कर सप्तावरण, माया के सातों आवरणों को पार करके पंच महाभूत बुद्धि और अहंकार ये 7 मात्रा के आवरण हैं। और फिर शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रसार। सहस्रसार है एक हठयोग या तांत्रिक साधना के मार्ग में परिचित शब्द हैं। कुंडलिनी शक्ति को जगाकर योगी सहस्रार चक्र का भेदन करता है। इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि भारतीय दर्शन में आत्मा अमर है। इस अमरत्व की यथार्थता को समझने वाले वीर को मृत्यु का भय नहीं हो जाता है। और वो जो सहस्रार दल है वहाँ कुंडलिनी पहुँचती है, कुंडलिनी जागृत होती है। तो ये बात भी जागने की है, अपनी कुंडलिनी को जागृत करना और देश और मानव हित में हमें आगे बढ़ना। तो निराला बार बार जागो फिर एक बार यह कह करके भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कविता में यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारतीयों इतने शक्तिशाली हैं, उनका क्रोध, वो शत्रु का प्रतिरोध करने में सशक्त है। और उन्होंने अतीत की बात की है, गुरु गोविंद सिंह की बात की है, सिखों की बात की है जिन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया। और आज ये जो अंग्रेज़ आए हैं, मांद में
शेरों की मांद में सिया रहे हैं। अब हमें वापस जो शेर सोया हुआ है उसको जगाने की बात कर रहा है, उसको जगा करके इन सियारों को भगाने की बात निराला कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह जो छंद मुक्त, छंदबद्ध रचना नहीं है, मुक्त छंद में लिखी गई और खड़ी बोली हिंदी में तत्सम प्रधान शब्दावली युक्त छायावादी शैली में अप्रस्तुत विधान के साथ, लाक्षणिकता के साथ और वीर रस, उत्साह बनने वाली बात इसमें है, जो रस का है, वीर रस का प्रयोग करते हुए निराला ने एक सशक्त कविता लिखी है। अलग अलग इसी शीर्षक से अलग अलग भागों में या अलग अलग प्रकार से 6 कविताएं। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। आज इतना ही, अगला इसका भाग आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।